Hello students, welcome to the Dakshinagi classroom. This is FST 11 paper 2. Okay. Question number 1. First question is sorry. The minimum value of k belongs to integer for which the equation e power x is equals to kx square has exactly 3 real solutions. Okay. तो इसके लिए हम k को लिखेंगे e पावर x by x स्क्वायर. इसको माना हमने f of x. इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4. ओके, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू एक्स कॉमन आ गया, यहां बचेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 और एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्यूब. ओके, ना एफ डैश की यदि हम बात करें तो 0 पर और 2 पर. 0 पर तो दोनों डिफाइन नहीं है, दोनों मतलब f डिफाइन नहीं है आपका. ओके, 2 के आगे देखें तो पॉजिटिव, 0 से 2 में नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव. तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा 0 पर 2 पर. 0 बोले तो y एक्सिस, 0 पे डिफाइन नहीं है. 0 प्लस पे कहाँ अप्रोच करेगा ये, अब देख सकते हो लिमिटिंग वैल्यू से इन्फिनिटी की तरफ. 0 माइनस पर भी हाँ 0 माइनस पर भी 0 पे कहाँ जाएगा 1 की तरफ. 1 अपॉन में 0 कहाँ, 0 प्लस कहाँ जाता है प्लस इन्फिनिटी. तो प्लस इन्फिनिटी से चालू करेंगे. 0 से 2 में डिक्रीज कर रहा है और 2 के आगे इंक्रीज करेगा तो 2 पर जो वैल्यू है 2 पर वैल्यू हो जाएगी e पावर 2 अपॉन में 4. तो 2 तक ये डिक्रीज करेगा एंड देन 2 इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जाएगा. तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका. ओके, एंड 0 के लेफ्ट में ये इंक्रीज कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी और 0 0 बाय इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. क्या ये क्लियर है? ठीक. तो 2 पर जो वैल्यू थी हमारी, 2 पर वैल्यू इसकी है किसके बराबर, ई स्क्वायर बाय 4. तो ये ग्राफ आ गया ई पावर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का. अब हमें क्या चाहिए कि 3 सॉल्यूशन चाहिए. तो k की 3 वैल्यू कब आएगी, जब k आपका जो है y इज इक्वल टू k दैट शुड बी ग्रेटर देन ई स्क्वायर बाय 4. सो दिस इज योर आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, इफ इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 0 टू a e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाय 2 dx इज इक्वल टू 12 बाय 5. देन द वैल्यू ऑफ e पावर a, e पावर a हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो e पावर x इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट है 0 से a एंड दैट इज इक्वल टू 12 बाय 5. इसको सॉल्व किया तो e पावर a माइनस e पावर माइनस a बाय 2, 0 पर 0 12 बाय 5. तो e पावर a को हम 1 मिनट के लिए t ले तो ये पूरी कहानी आपकी लिखी हुई है t माइनस 1 बाई टी 24 बाय 5. तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ओके, माइनस 24t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. कोई दिक्कत इसमें? ओके, t किसको लिया, e पावर a को. अब इसके यदि हम फैक्टर देखें तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 5t कॉमन आएगा तो t माइनस 5 प्लस 1 प्लस t माइनस 5. तो यहाँ से फैक्टर आ गया t माइनस 5 इंटू 5t प्लस 1, ये 0. और e पावर a कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा. सो दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 5 एंड t इज नथिंग बट e पावर a जो हमको निकालना था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2 नहीं 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखे, if two different circles touches each other then a plus b whole square is equals to, okay, x square plus y square plus 2ax plus 2by plus 1 is equals to 0 and second circle x square plus y square plus 2bx plus 2ay plus 1 is equals to 0.
टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरनली एक्सटर्नली कैसे भी कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, दोनों कैसे भी टच कर सकते हैं। मान लो ये वाला केस भी हुआ, मतलब एक्सटर्नली टच या फिर इंटरनली टच करें। तो दोनों केस में जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी s1 माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, बोथ इन बोथ केसेस। s1 माइनस एस टू यदि करूं मैं यहां से, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2a माइनस टू बी एक्स प्लस टू बी माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू वाई, दिस इज योर टेंजेंट, या x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो 2a माइनस टू बी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, a और b बराबर नहीं हो सकता, एक ही सर्कल हो जाएंगे दोनों फिर। ओके तो ये आपका टेंजेंट आ गया। यदि टेंजेंट आ गया तो किसी भी सर्कल को आप ले लो, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। तो मान लो इसका सेंटर क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। स्क्वायरिंग कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू। ओके, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना। हाँ ठीक है, तो ये कहानी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा उधर, और इसको उधर ले जाओ तो प्लस टू ए बी, और इधर आके टू। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें निकालना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 1,13,3 and which is perpendicular to the plane is under root a, then a by 15 is equals to। ओके, लाइन जो 1,13,3 से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यदि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वही लाइन के लिए डायरेक्शन हो जाएगी, और जो लाइन है वो 1,13,3 से पास हो रही है, तो सीधा लाइन की इक्वेशन हो जाएगी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वही लाइन के लिए डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो 3 माइनस 4 और क्या है माइनस में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। ओके, तो आपके पास लाइन आ गया। अब इस लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो किसी भी लाइन ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो मान लो इस पॉइंट पे इसको बोल दिया P, तो कोई भी इस पर हम एक पॉइंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 लेमडा प्लस 1 कॉमा माइनस 4 लेमडा प्लस 13 कॉमा माइनस लेमडा प्लस 3। ये आपका पॉइंट, कोई भी लाइन पर एक पॉइंट हम ले सकते हैं। अब यदि वो पॉइंट P हुआ तो लाइन की डायरेक्शन हमें पता है क्या है, वो 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 1। तो OP वेक्टर जो आएगा, OP वेक्टर का इसके डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट, दैट शुड बी जीरो। तो OP वेक्टर डॉट जो डायरेक्शन है वेक्टर है उसको मान लो D, उसका जीरो होना चाहिए। तो OP वेक्टर आपका यही हो जाएगा क्योंकि वो तो ओरिजिन है। तो 3 लेमडा प्लस 1 इंटू उसका x 3 माइनस 4 लेमडा प्लस 13, उधर से माइनस 4 प्लस माइनस लेमडा प्लस 3, उधर से माइनस 1, दैट शुड बी जीरो। तो आपका लेमडा आ गया। ओके, तो यहां से हो गया 9 लेमडा प्लस 3 प्लस 16 लेमडा 52 है ना, और प्लस लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो वैसे ए वाई 15 निकाल लेते हैं हम। लेमडा आ गया आपका 25 और एक 26 लेमडा, और इधर हो गया 52, तो लेमडा आ गया 2। ओके, पॉइंट सिंपल आ जाएगा।
लेमडा आपका 2 आ गया, तो जो डिस्टेंस है ओपी का मैग्नीट्यूड वो 2 रख देंगे, तो आपके पास जो आ जाएगा वेक्टर 7,8 है ना, 13, तो 5 और इधर 1, तो अंडर रूट 7² 49 प्लस 25 प्लस 1, तो अंडर रूट 75। ए आ गया आपका 75, तो 75/15 हो गया 3। ओके नहीं 75/15 5 हुआ ना। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में बोला गया है ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है 1/3, सॉरी 1/3 नहीं है, 1 अलग है 3 अलग है, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन में 4, ये आपका ए हो गया। और बी जो है वो है 1/अल्फा 0 1 2, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 1/अल्फा 0 1 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या चलता है रो कॉलम, तो 1/अल्फा स्क्वायर, ये 0, ओके, ये हो जाएगा 1/अल्फा +2 और इधर हो जाएगा 4। हाँ, तो यदि ये दोनों बराबर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो 1/अल्फा स्क्वायर शुड बी 1, अल्फा स्क्वायर -1 शुड बी 0 एंड 1/अल्फा +2 शुड बी 3 एंड 4 इज इक्वल टू 4 तो है ही। तो यहाँ से आ गया अल्फा +-1, यहाँ से भी +-1 और यहाँ से आ गया 1, तो ओवरऑल आंसर इज 1, क्योंकि चारों ट्रू होना चाहिए, तो अल्फा इज 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 पे बोला गया है इफ डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। ओके, तो L1 लाइन को यदि हम ढंग से लिखे, ढंग से लिखने का मतलब ये है कि लेमडा वाला टर्म्स अलग कर दिया, तो आपके पास आएगा आई केप प्लस जे केप प्लस लेमडा टाइम्स आई केप -2 जे केप प्लस के केप, और L2 हो जाएगा जे केप प्लस के केप, ओके, और म्यू के साथ आ जाएगा 2i केप -j केप प्लस के केप। ठीक है, और ये देन 11/4 डी स्क्वायर, 11/4 डी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन दो लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी। डायरेक्शन वेक्टर अलग है, पैरेलल लाइन है नहीं, तो लाइंस कैसी है आपकी स्क्यू लाइंस है, और यदि स्क्यू लाइंस है तो हम उनके बीच की डिस्टेंस जानते हैं, कैसे निकालते हैं। ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है ए माइनस सी, मतलब ये वेक्टर, या सी माइनस ए कर दो, और बी क्रॉस डी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, किसी का बी क्रॉस डी का, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ए माइनस सी हो जाएगा आपका आई केप माइनस के केप डॉट बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकालने के लिए आई जे के है ना, और ये वेक्टर है 1 - 2 1, ये है 2 - 1 1, तो वेक्टर आ जाएगा आपका आई के साथ -2 और +1, तो माइनस आई केप, डॉट लेना है तो जे केप का कुछ भी कॉफिशिएंट हो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 आ जाएगा, तो सीधा के केप निकाल लो। ये कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके हैं। तो -1 + 4 तो वो हो जाएगा 3, तो 3 के केप, ओके, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना, अच्छा जे केप निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए हमें जे केप, तो 1 और -2, तो माइनस माइनस +1, तो जे केप, इसका मैग्नीट्यूड होगा 9 और √11, तो डी आपका आ गया, यहां से कितना आ गया भाई देखो तो, डॉट करने पर -1 -3, तो 4/√11, तो डी स्क्वायर हो गया 16/11, तो 11d²/4 हो गया 4 के बराबर, तो ये आंसर इज 4। ओके,
Now next question, that is question number 7. Question number 7 देखिए, the number of solutions of the equation tan x minus 1 into cos x into sin x minus 1 is equals to 0 in minus 2 pi to 4 pi. ओके, तो इस इक्वेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है कि tan x जो है आपका 1 हो जाए, cos x 0 हो जाए, या फिर sin x 1 हो जाए, और ठीक। cos x यदि 0 हुआ, समझना इसमें डोमेन का भी ध्यान रखना, tan x कहां डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। cos x यदि 0 हुआ तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है, तो दैट मींस cos x कैन नॉट बी 0। sin x 1 हुआ तो उसके लिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2 लिखते हैं, तो वो भी एक टाइप से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ बचा क्या, tan x 1। यदि tan x 1 होता है तो cos sin को कहीं दिक्कत होती नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन r होती है, तो tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x 1 कहां पर होता है, जैसे में tan x पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड क्या है इसका, पाई, तो 1 कितनी बार होता है 0 से पाई में, एक बार। ये कितना इंटरवल है, 6 पाई का, तो टोटल tan x की कितनी साइकिल्स होगी, 6 साइकिल्स होगी। एक साइकिल में एक सॉल्यूशन है, तो 6 साइकिल्स में कितने सॉल्यूशन होंगे, 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, तो 8 में बोला गया इफ द वैल्यू ऑफ cos 115 डिग्री, ओके, okay, so if the value of cos 115 sin 25 is can be expressed as half of sin k degree minus 1, where k is 350 to 450 डिग्री, मतलब साइन के अंदर जो डिग्री है वो 350 से 450 डिग्री के बीच में होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हाफ से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 sin a cos b, तो क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी हो गया ये आपका 25 और 15 40 140 डिग्री, प्लस साइन a माइनस बी, तो 25 माइनस 115 तो वो आ जाएगा माइनस में, एंड माइनस में कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हमें इसके बराबर ले जाना है, तो ये हो गया 1 और ये 2 तो चल ही रहा था, तो हाफ ऑफ साइन 140। अब बात आती है कि 140 को हमें के जो है 350 से 450 दे रखा है, तो साइन आपका 140 पे वैल्यू होगी इसकी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं, पहले तो 140 को लिख सकता हूं पाई माइनस 40, तो साइन पाई माइनस 40 साइन थीटा, अरे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसको यदि हमें लिखना है तो साइन 40 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस 40, 2 पाई प्लस 40, कोई दिक्कत नहीं है, कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो 2 पाई कितना हो गया आपका 360, तो 360 प्लस 40 हो गया कितना हो गया 400, तो 400 डिग्री माइनस 5, तो क्या आ गया आपका 400 डिग्री, जो इस इंटरवल में बोला था उस इंटरवल में हमने ले आए। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गिवन द मैट्रिक्स ए एंड सेटिस्फाइज पी ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर प्लस आर ए प्लस एस एल, एल नहीं है वो आई है, आर कांस्टेंट आई यूनिट, ओके, देन द वैल्यू ऑफ पी अपॉन में क्यू प्लस आर प्लस एस इज, ओके, तो अच्छा मैट्रिक्स गिवन है आपके पास ए 110 माइनस 101 210, ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते, यही है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो a माइनस लेमडा आई शुड बी, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0, तो a माइनस लेमडा आई हम निकाले,
आई क्या होगा, एंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस लेमडा 1 0 माइनस 1 माइनस लेमडा 1 2 1 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1 माइनस लेमडा के साथ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ओके, हाँ, और ये माइनस 1 के साथ यदि हम देखें तो लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यू माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी इक्वेशन निकल के आ रही है वो लेमडा माइनस लेमडा कैंसिल हो गया, तो लेमडा क्यू आ गया आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करती है, तो ए क्यू आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको 2i। अब आप इसको सीधा कंपेयर करो इस इक्वेशन से, तो P आपका हो गया कितना 1, ये हो गया 1, Q हो गया 1, R हो गया 0 और S हो गया 2। तो आंसर आ गया आपका P अपॉन में Q। P कितना है 1 अपॉन में Q 1, R हो गया 0 और S हो गया 2। ठीक है, कोई समस्या? कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि आंसर जो गिवन है वो अलग है इससे। अच्छा हाँ, इधर देखो, ये लेमडा कैंसिल हो गया तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी प्लस 1, तो ये हो जाएगा आई आपका। तो S भी आपका आ जाएगा 1, तो S 1 हो गया तो 1/2 इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इफ डिटर्मिनेंट x1 1 2x3 x minus 1 2 is equals to 4 where x is a complex number, then the value of the determinant is equals to, okay, so given determinant है 2x plus 3 minus 3 3 minus x 3x minus 4 x 2 minus 3x minus x square minus 2x 2x, this is equals to, okay। तो अब इसको ध्यान से देखो, तो x का कोफैक्टर जो आएगा कितना आएगा 2x प्लस 3 जी लिखा हुआ है। 1 का कोफैक्टर ध्यान से सुनिएगा 4 माइनस 3x, कोफैक्टर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। तो यहां ना लिख के उसको यहां लिखा है, तो ये जो पूरा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, इसको मैं मैट्रिक्स ए बोलूं तो ये लिखा हुआ है उसी का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है आपसे, और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स ओरिजिनल होती है उसकी पावर n-1 होता है, उसका डिटर्मिनेंट की पावर n-1। यहां पर ऑर्डर क्या है इसका 3, तो हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो आंसर इस बहुत सिंपल क्वेश्चन, यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो इसलिए बोला जाता है कि भाई प्रॉपर्टी को याद रखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k so that the equation this has both roots integer, okay, x square minus kx plus k square minus 3k is equals to 0। इसके दोनों के दोनों रूट आपको इंटीजर चाहिए, तो भाई श्रीधराचार्य या और कुछ नाम बोलो तो आप और कुछ बोल दो, k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 3k डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करूं मैं तो x प्लस माइनस यहां बचेगा 12k और यहां बचेगा माइनस 3k स्क्वायर, है ना 12k। इसको सॉल्व करें हम तो आ जाएगा 12k माइनस 3k स्क्वायर, तो 3k फिर से कॉमन लिया मैंने तो 4k, है ना, नहीं सिर्फ 4 माइनस k डिवाइडेड बाय 2। अब मैं k को यहां से देखूं, सबसे पहले तो रूट्स आने के लिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका k जो आ गया वो आ गया 0 से 4
मतलब k इंटू 4 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो आपका k आ गया 0 से 4 तक, मतलब k की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 4। अब इसमें से हम चेक कर लेंगे, जैसे 0 रखा मैंने तो रूट दोनों आ गए 0, एक्सेप्टेबल है। 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1, और ये हो गया 3, तो 3 स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 1/2 इंटीजर देगा ये आपको। 2 रखा मैंने तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 अंडर रूट 12, इरेशनल रूट्स आ जाएंगे, 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 रखने पे आ जाएगा, 4 रखने पे ये 0, ये रूट अब क्या आ गए 2, तो 3 एक्सेप्टेबल 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स हो गए, k की वैल्यू क्या हो गई 0 1 3 4, दैट इज 4 वैल्यूज आर देयर। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 पावर 79 डिवाइडेड बाय 80, ओके इज ओके। ठीक है भाई, तो 3 पावर 79 इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ इसको हम बाइनोमियल से जाएंगे। तो 3 पावर 79, हाँ 80 है, तो 3 पावर को हम 80 के आसपास लिख सकते हैं। कैसे? 3 की पावर 81, 3 पावर 4 यदि हम लिखे तो 81 के आसपास जाएगा, है ना। तो पावर 4 करें तो सबसे पहले तो 4 से डिविजल होना चाहिए, तो 3 पावर 4, इससे छोटा कौन सा डिविजल होगा 4 से? 78 होगा क्या? नहीं होगा, 76 3, ठीक है। ये 4 से डिविजल है, और कितना 3 पावर 3 कितना हो गया 27, और ये हो जाएगा 3 पावर 4 और इसकी पावर ओके डिवाइडेड बाय 80। तो ये 27 अलग से लिखा, 3 पावर 4 81, और उस 81 को लिखा 80 प्लस 1 पावर 19। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, और प्रॉपर्टी हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, आई बोले तो इंटीजर, तो हम उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। तो 27 ये हो जाएगा आपका, इसको यदि एक्सपेंड करें हम तो एक्सपेंशन में आ जाएगा 19c 0 इंटू 1 प्लस 19c1 80 पावर 1, समझ में आ रहा होगा, फिर 19c2 80 का स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा ये, ओके डिवाइडेड बाय 80। अब ध्यान से सुनिएगा, 80 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 19c1 इंटू 27, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर बनेगा। ऐसे ही ये 80 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 19c2, एक इंटीजर ही, एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है, इंटू 80 इंटीजर इंटू 27 इंटीजर, तो इसको देखे देखा जाए तो 27 बाय 80, और बाकी की पूरी कहानी कोई एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 27 बाय 80 का फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा 27 बाय 80। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 हम देखे that alpha and beta, where alpha is greater than beta, okay, sin inverse cos tan inverse cosec cot inverse x is equal to pi by 6, okay, then sin इनवर्स 1 by अल्फा प्लस cos इनवर्स 1, ये सब रिलेशन बताना है हमें, है ना। तो सीधी सी बात है, अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम तो इसमें कन्वर्जन लगा दे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स हमने पॉजिटिव लिया तो कन्वर्जन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक्स यदि मैंने पॉजिटिव लिया तो कॉट इनवर्स एक्स को कॉसेक के टर्म में लिखना है। तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस हो गया एक्स और परपेंड साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स कॉसेक, ठीक है। इस कॉट इनवर्स को हम कॉसेक इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर 1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है क्या। अब कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास सिर्फ बच जाता है साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x पॉजिटिव तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है। अब इसको tan इनवर्स को हमें चेंज करना है cos में, तो cos के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई, ब्रैकेट आप लगा लेना अपने हिसाब से ना, हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। tan इनवर्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं cos इनवर्स में, तो ये हुए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो cos इनवर्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ट्रायंगल रूल पता है ना, हाँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी कहानी हो गई साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट कॉस इनवर्स थीटा थीटा पाई बाय 6। अब इसको लिख दिया साइन पाई बाय 6, तो 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, पाई बाय 6 कितना होगा, 1 बाय 30 डिग्री, 1 बाय 2, तो इसको स्क्वायरिंग करी तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2। -2 भी आएगा बट एक्स क्या था, पॉजिटिव। अब मैं x निगेटिव लू, समझना x निगेटिव लिया तो x को हम रख देंगे -t, क्योंकि t क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो x को यदि -t रखूं तो cot इनवर्स -t पाई माइनस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा इज थीटा, तो उसमें भी यही होगा पूरा, तो वहां पर भी t की वैल्यू आएगी 2 या -2। पॉजिटिव लेना है तो 2 हो गया, t क्या हो गया, 2 हो गया, t 2 हुआ तो x क्या हो जाएगा, -2। तो आपका आंसर हो गया x2 और -2, तो अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया 2। अब आप देख के रख लो, अब ऑप्शन सारे चेक कर लो, समझ में आया। क्योंकि यहां सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि भाई कन्वर्जन सीधा कर सकते हैं क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 केस ले लिए, x पॉजिटिव ले लिया और x निगेटिव लिया, तो x को रख दिया -t, क्योंकि x निगेटिव है तो t क्या हो गया, पॉजिटिव। अब मैंने कन्वर्जन लगाया तो यहीं पर वो माइनस गायब हो गया, तो जैसे x के लिए सॉल्व किया वैसे ही आपके लिए t के लिए आएगा सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। Okay, next question is 14. Which of the following limit has the value as an irrational number? Okay, तो सबसे पहले लिमिट ऑप्शन नंबर 1, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln a माइनस बी लगा दिया तो ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो स्टैंडर्ड लिमिट है, ये क्या हो जाएगा आपका 1। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी कहाँ जाएगा 1 की तरफ, तो 1 + 1 2, तो ये तो आपके आगे रैशनल, उसने क्या बोला है कि कौन सा इरेशनल है। सेकंड, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन पाई एक्स -1 प्लस ई पावर पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। जीरो पर आप देखो तो 0/0 फॉर्म है, तो सीधा LH लगा दो आप, LH लगाने पे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में तो आपका बन गया 1, साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन पाई कॉस पाई एक्स, -1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस पाई ई पावर पाई एक्स, तो 0 पर ये वैल्यू आ जाएगी पाई पाई 2 पाई, तो ये रैशनल है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 3, एक्स अप्रोचिंग टू 0, 0 पर ये जो जा रहा है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी ई पावर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये ई की पावर में चल रहा है सब कुछ, तो ये लिमिटिंग वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया आपका ई। ओके, इरेशनल वैल्यू। नेक्स्ट 4 में देखो लिमिट एक्स कहाँ जा रहा है आपका 0, तो 1 प्लस एक्स पावर होल पावर n प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर n प्लस साइन एक्स। ओके, अब देखो एक्स आपका जा रहा है 0 प्लस पर, लिमिट लगी हुई है एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस एंड n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। एक्स यदि 0 प्लस पे जा रहा है तो 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, 1 प्लस पर, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी। अब 0 प्लस पर 10 कहाँ जाएगा, 0 प्लस पर, ये भी 0 प्लस पर, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो 1 प्लस एक्स पावर n से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो भी लिमिट लगी हुई है तो 1 प्लस टेन एक्स वाई 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस साइन एक्स वाई 1 प्लस एक्स। अब देखो tan x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, ये कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, तो 0 बाय इन्फिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये भी 0 बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1 + 0 अपॉन में 1 + 0 अप्रोचिंग, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन था आपका 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. ओके 15 में है इफ y दे रखा है cos इनवर्स फिफ्टीन में दे रखा है आपको y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2x mod minus f of x, and where f of x is given that, okay, and f of x given है 2 0 minus 2 x पॉजिटिव 0 x नेगेटिव. तो हमें dy by dx निकालना है फॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 8. माइनस 5 पाई बाई 8 पे यदि हमें बात करना है तो निगेटिव हो गया. तो निगेटिव हो गया मतलब एफ ऑफ एक्स आपका -2 दे रखा है. तो ये तो फालतू की चीज हो गई एक टाइप से देखा जाए तो. और x निगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा माइनस साइन के साथ. तो cos -2x माइनस -2 cos माइनस थीटा इज cos थीटा. एक मिनट cos के अंदर ही है क्या पूरा. बिल्कुल वो cos के अंदर ही है. तो ये सब कहानी cos के अंदर है. ये पूरा cos के अंदर है. तो y हो गया आपका cos इनवर्स cos -2x प्लस 2. cos माइनस थीटा इज cos थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2x -2. अब यदि हम समझे तो ये क्या ओपन होगा वही देखना पड़ेगा क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा क्या थीटा होता है क्या. तो नहीं होता ऐसा. ठीक है. तो x आपका हो गया -5 पाई बाई 8. तो ये हो जाएगा -5 पाई बाई 4 -2. अरे 2x -2 जो होगा वो होगा 2x कितना है -5 पाई बाई 8 -2. तो ये हो गया -5 पाई बाई 4 -2. तो 5 पाई बाई 4 जो है वैल्यू आपकी होगी किस इंटरवल में आएगा हम वो देखना चाह रहे हैं. ठीक है. तो पाई बाई 45 डिग्री. तो 45 इंटू 5 यदि देखें हम तो या फिर ऐसे देखें कि 3.14 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 15.70 -2. ओके. या इसको डिग्री में समझे हम. डिग्री में समझो तो सही रहेगा थोड़ा. हाँ कितना हो रहा था. ओके 1 मिनट. 15.70 समथिंग हो रहा है. डिवाइडेड बाय 4 करें हम तो ये जाएगा मान लो 4 के अप्रोक्स हो रहा है. तो 4 2 ये -6 के अप्रोक्स. तो -6 यदि देखा जाए तो ये 2 पाई के अंदर ही हुआ है ना. एक काम करो आप तो डिग्री में ले जाओ तो बढ़िया रहेगा. 180 डिग्री है ना. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4. तो 4 से जाएगा क्या. तो 45 तो हो ही रहा था ना. ये तो रेडियन में है ये डिग्री में ध्यान रखना. 25 225 डिग्री -2 और एक रेडियन होता है 57 डिग्री के समथिंग. तो 57 इंटू 2 114 डिग्री. तो हो गया -225 डिग्री और 114 डिग्री के अप्रॉक्स. तो ये हो गया आपका जो हम बोल रहे थे भाई ये समझना ठीक है -339 डिग्री. अच्छा ये माइनस आ रहा है तो इसको जो मैंने लिखा था ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसको यही रहने दो तो पॉजिटिव हो गया. अरे समझ में आ रहा है. तो ये हो गया ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो गई 33 या 340 डिग्री. 340 डिग्री क्या हो गया ये पाई से 2 पाई के बीच में. यदि पाई से 2 पाई के बीच में है तो पाई से 2 पाई के बीच में तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ हम जानते हैं 0 से पाई में ये फिर पाई से 2 पाई में. ग्राफ से देख सकते हो या फिर इसकी रेंज जो आएगी वो 0 से पाई आनी चाहिए.
0 से पाई आनी चाहिए। तो इसमें से हम ये क्या था 340 डिग्री है ना, तो 2 पाई में से यदि ये माइनस कर दूं मैं, ये पूरा ये पॉजिटिव है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये आपका y आ गया, y ये आ गया, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया 2। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। 16 में देखो क्या है, f of x गिवन है, f is continuous at x is equals to 0, then 3a plus 4b is equal to, okay, f of x गिवन है e पावर x माइनस e पावर साइन x डिवाइडेड बाय ए एक्स क्यू, x निगेटिव के लिए, 0 के लिए b, और x अपॉन में ln 1 प्लस 4x फॉर x पॉजिटिव, कंटिन्यूस है 0 पर, तो 3a प्लस 4b निकालना है, देन फाइंड 3a प्लस 4b। ओके, तो 0 प्लस पे यदि मैं लिमिट देखूं, तो 0 प्लस पे मतलब आर एच एल 0 प्लस यदि मैं देखूं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x अपॉन में ln 1 प्लस 4x, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है 1, ठीक है, और कंटिन्यूस है, तो यही आपका f ऑफ 0 दैट इज b के बराबर होना चाहिए, तो b आपका आ गया 1/4। अब बचता है सिर्फ a निकालना, तो 0 माइनस में निकालूं, 0 माइनस हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस e पावर x माइनस e पावर साइन x डिवाइडेड बाय ए एक्स क्यूब, ठीक, 0/0 फॉर्म है, तो e पावर साइन x मैंने कॉमन लिया, तो यहां बन जाएगा x माइनस साइन x माइनस 1, ठीक। अब x माइनस साइन x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्योंकि x माइनस साइन x 0 की तरफ जाएगा आपका, तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट हो गई 1, और ये पावर साइन x भी 1 की तरफ जाएगा, तो आपको जो लिमिट निकालनी है वो निकालनी है x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत है नहीं, x कैंसिल हो गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई कितनी 1/3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो 6a इज इक्वल, और ये किसके बराबर होगा f ऑफ 0, ये f ऑफ 0 प्लस के बराबर, और वो किसके बराबर है 1/4 के बराबर, तो a आपका आ गया 2/3, a 2/3 आ गया, b 1/4 आ गया, तो यहाँ रख दो 3a प्लस 4b, तो a आ गया 2/3, तो ये 3a हो गया 2, 4b हो जाएगा 1, तो आंसर इज 3, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। A function f of x is maximum of sin x cos x and 1 minus cos x, ठीक है, is not derivable for some x belongs to 0 to 2 pi which may lie in the interval। तो 0 से 2 पाई में हम ग्राफ बना लेते, जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में, पाई नहीं 2 पाई, तो साइन एक्स का ग्राफ तो आपका ये हो गया, ठीक। कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ, ये 1 है, ये -1 है, ठीक। 1 माइनस कॉस एक्स का, तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे हम, माइनस कॉस एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है इसको पलट देंगे, तो उसको यदि पलटू में, तो ग्राफ कुछ ऐसा चालू होगा, ये हुआ, अरे ये माइनस कॉस एक्स का ग्राफ हुआ ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ये हो जाएगा आपका पाई पर, अच्छा पाई पर ये 0 था -1, ठीक है, ठीक। अब इसमें +1 करो तो पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो 1 यूनिट यदि ऊपर गया ये, तो यहाँ जो π/2 पे 0 हो रहा था वो क्या हो जाएगा अब 1, तो π/2 पे जो 0 हो रहा था वो हो जाएगा 1, तो इसको मैं डॉटेड बना रहा हूँ ना, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से चालू होगा,
ठीक, फिर पाई पर वैल्यू देगा 2 मैक्सिमम वैल्यू, फिर 3 पाई बाई 2 पे अगेन 1, हाँ 3 पाई बाई 2 पे 1, ओके, और 2 पाई पर यहां जाएगा। तो ये जो है डॉटेड वाला ये ग्राफ हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का, ये जो डार्क दिख रहा है ये साइन एक्स का, और ये जो है वो हो गया आपका कॉस एक्स का। अब इसमें मैक्सिमम चाहिए, यदि मैक्सिमम चाहिए, मेरे पास सभी एक ही मार्कर है, अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम चाहिए तो आपके पास कौन सा ग्राफ बचेगा वो देखो आप। तो मैक्सिमम चाहिए, मैं आगे बढ़ता जाऊं तो ऊपर किसका ग्राफ आ रहा है, इसको आप 1 मिनट के लिए हटा दो, कंफ्यूजन ना हो, ये 1 था वैल्यू, उसको हटा दिया हमने। मैक्सिमम चाहिए भाई, मैक्सिमम का मतलब है कि कॉस साइन 1 माइनस कॉस, जिसका ग्राफ ऊपर है उसको रखना है, बाकी हटा देना है। तो मैंने क्या किया, ये हटा दिया यहां से यहां तक, फिर इधर आगे ये सब हटा दूं मैं, ठीक है, ओके, फिर ये हटा दूं मैं, ये तो हट ही गया नीचे का है ना, ये पूरा हट गया, फिर उसके बाद ये मैक्सिमम हुआ, फिर इसको हटा दिया, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है नॉन डिफरेंशियल है, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है, तो कौन कौन सा पॉइंट था, एक 0 से पाई/2 के बीच में आ गया, आ गया क्या, 0 से पाई/2 के बीच में ये वाला पॉइंट हो गया अल्फा, 0 से पाई/2 के बीच में। फिर दूसरा ऑप्शन है पाई से 3 पाई/2, पाई से 3 पाई/2, ये तो 3 पाई/2 था, नहीं कोई पॉइंट नहीं है, ओपन है ना, पाई/2 से पाई/2 पे क्लोज है, तो पाई/2 पर ये पॉइंट आपका पाई/2 ही था, बिल्कुल। फिर उसके बाद 3 पाई/2 क्लोज से 2 पाई ओपन, तो 3 पाई/2 पर भी है, तो आपके जो पॉइंट्स ये आई थिंक पाई/4 आएगा। तो नॉन डिफरेंशियलिटी के पॉइंट हो गए पाई/4, पाई/2 एंड 3 पाई/2, दैट्स इट, ओके। एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस FST, क्वेश्चन नंबर 18, देखो ग्राफ से क्वेश्चन नंबर 17 जो है बड़ा आसान हो गया है ना, और कोई मेथड से जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, बट ग्राफ से आपको सिर्फ 100 कॉर्नर दिख जाएंगे, इसका मतलब वो वहां पर नॉन डिफरेंशियल होगा। अरे ग्राफ से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, ग्राफ मैथ्स में आपको अच्छे से आना चाहिए यदि किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करना है तो, ओके। 18 में है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस AY² प्लस 4XY प्लस 2B प्लस 1X प्लस 30Y is plus 50 is equal to 0 represents a pair of parallel straight lines and distance between them is D, then D है AB, ये सब पूछा है हमसे है ना, ओ ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन यदि रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका होमोजीनियस यदि हम पार्ट ले तो x² प्लस AY² प्लस 4XY, क्योंकि स्लोप जो है पूरा स्ट्रेट लाइन का होमोजीनियस पार्ट का सेम ही रहेगा, है ना, तो इसको x² से मैं डिवाइड करूं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस AY का y/x का होल स्क्वायर प्लस 4y/x, y/x को हम क्या ले लेंगे, स्लोप, तो ये हो गया 4AM² प्लस 4M प्लस 1। अब दोनों पैरेलल लाइंस है तो स्लोप सेम होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, तो 16 माइनस 4A इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज A 4 आ गया। यदि A आपका 4 आ गया तो जो होमोजीनियस पार्ट है वो बन गया 4y² प्लस 4XY, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन गया, तो होमोजेनस पार्ट ये हो गया। तो अब जो है दो लाइंस जो होगी वो x प्लस 2y प्लस C1 और एक दूसरी हो जाएगी x प्लस 2y प्लस C2। अब हमारे पास दो वेरिएबल है C1 C2, ये कैसे निकालेंगे वो बाकी की कहानी को कंपेयर करके, जैसे कि C1 C2 कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म 50, और y का कोफिशिएंट आपको दे रखा है, y का कोफिशिएंट आपको दे रखा है क्या, 30, तो यहां से हम निकाल सकते हैं y कोफिशिएंट कब आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2C2 इधर से 2C1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30, तो यहाँ से C1 प्लस C2 कितना आ गया 50, तो यहाँ से यदि हम इसमें देखें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई, x में नहीं कुछ t में ले लो,
प्लस 50, इसके रूट C1 और C2 होंगे। तो ये हो गया 50, तो 10 और 15, तो टी आपका आ जाएगा 10 एंड 5। टी 10 एंड 5 आ गया, मतलब सी आपके हो गए 10 और 5। तो आपके पास जो गिवन लाइन, जो लाइंस थी वो आ गई x प्लस 2y प्लस 5, और दूसरी लाइन हो गई x प्लस 2y प्लस 10। अब a तो आ गया था 4, b बच गया। b निकालने के लिए x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कहाँ गया, हाँ, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, C1 प्लस C2, तो वो आ जाएगा x का कोफिशिएंट, नहीं, x का कोफिशिएंट वो है 2b प्लस 1, तो x का यदि कोफिशिएंट हम निकालें तो वो 2b प्लस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 कितना हो गया, C1 15, तो ये हो गया B 7। ठीक है। D, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 10 माइनस 5, 5 बाय अंडर रूट 5, तो ये हो गया अंडर रूट 5। तो थर्ड भी सही है। डी, फोर्थ ऑप्शन है, इज दिस लाइन 2x प्लस 4y प्लस 15 इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस। अच्छा, दो लाइंस है आपके पास, दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, क्या है, x प्लस 2y प्लस 5, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y प्लस 10, जो इक्वी डिस्टेंस लाइन है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, x प्लस 2y प्लस डी इज इक्वल टू 0। दोनों से डिस्टेंस सेम कर लो, या फिर इन दोनों का आप एम ले लो। तो 10 प्लस 15, 15/2, देख लो अब भैया आएगी। अरे ठीक है।